तुमने कभी देखा है कि कुछ पुरुष किसी को पीछे से चेस नहीं करते, बस गायब हो जाते हैं। हाँ, अचानक, बिना कोई अलर्ट, बिना कोई शब्द। और जब वो गायब होते हैं तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद उन्हें ढूंढने लगता है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिल, तुम्हारी यादें सब उन्हीं में फंस जाती हैं। तुम सोचते हो, क्यों चला गया? क्या मैंने उसे खो दिया? और यही वो साइकोलॉजी है जिसे स्टोइक पुरुष समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ये कोई खेल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। ये सच में मनुष्य के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का तरीका है। जब तुम इसे समझोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि एब्सेंस ही सबसे पावरफुल प्रेजेंस होती है, और जो पुरुष इसे जानता है वो किसी के दिमाग और इमोशंस पर राज कर सकता है, बिना चेस किए, बिना फोर्स किए। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो मैं तुम्हें वो सारी स्ट्रैटेजीज और सीक्रेट्स दिखाऊंगा जिससे तुम समझ पाओगे कि कैसे ये सटल साइकोलॉजी तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये वही नॉलेज है जिसे सिर्फ कुछ लोग समझते हैं, और जो इसे समझते हैं वो हमेशा अलग और पावरफुल बन जाते हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारे परसेप्शन, रिलेशनशिप्स और खुद की वैल्यू को हिलाकर रख देगा। तुमने कभी देखा है कि कुछ पुरुष, खासकर वो जो स्टोइक होते हैं, किसी को पीछे से दबाने या पीछा करने की कोशिश नहीं करते। वो गायब हो जाते हैं अचानक, बिना किसी अलर्ट के। और यही चीज तुम्हें जितना हैरान करती है उतना ही डराती भी है, क्योंकि उनके गायब होने के पीछे सिर्फ डर या सुरक्षा नहीं होती, उनके पास एक गहरी रणनीति होती है। स्टोइक पुरुष जानते हैं कि पसंद न करना और पीछा न करना भी एक तरह की शक्ति है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से गायब होता है तब तुम्हारा मन अपने आप उस खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। तुम बार बार उसके बारे में सोचते हो, वो तुम्हारे दिमाग में बार बार आता है, और यही वो साइकोलॉजी है जिसे स्टोइक पुरुष समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये इंसानी मन का गहरा सच है। जब तुम किसी की गैर मौजूदगी को महसूस करते हो तो तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी, डिजायर और अटेंशन एक साथ उठती है। स्टोइक पुरुष इसका फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि एब्सेंस ही सबसे बड़ी प्रेजेंस बन सकती है। लेकिन ध्यान देना, ये केवल उन्हीं के लिए काम करता है जो समझते हैं। जो असुरक्षित हैं वो इस तकनीक को देखकर भी इसे मैनिपुलेशन समझेंगे या खुद को चोट पहुंचाएंगे। स्टोइक पुरुष इसका इस्तेमाल सिर्फ खुद की वैल्यू और फ्रीडम को बचाने के लिए करते हैं। वो किसी को नियंत्रित नहीं करते, बस अपनी जगह मजबूत बनाते हैं। अब सोचो, अगर तुम उसी जगह होते जहां वो अचानक गायब हो गया, तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? तुम्हारी आंखें बार बार उस नाम की तलाश करेंगी, तुम्हारा दिल बार बार वही याद करेगा। और यही वो साइकोलॉजी है जो अंत तक देखने पर तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि कैसे ये स्ट्रैटेजी काम करती है, कैसे ये माइंड कंट्रोल और अट्रैक्शन बनाती है, तो तुम्हें इसे पूरी तरह से देखना होगा। जब स्टोइक पुरुष अचानक गायब हो जाता है तो वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी अनुपस्थित हो जाता है। और यही सबसे बड़ी ताकत है। इंसान का मन खाली जगह को भरना चाहता है। तुम्हारे दिमाग में वही जगह जो पहले उसकी मौजूदगी से भरी हुई थी, अब खाली हो जाती है। तुम सोचते हो, वो कहाँ है? वो क्या कर रहा होगा? क्या वो मुझे भूल गया? ये सवाल तुम्हारे दिमाग में बार बार आते हैं। तुम्हारा मन खुद ब खुद उस व्यक्ति की ओर खिंचता है, और ये खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि तुम खुद को रोक नहीं पाते। स्टोइक पुरुष ये जानते हैं। वो जानते हैं कि अटेंशन सबसे कीमती चीज है, और इसे पाने का सबसे आसान तरीका कभी कभी खुद को पीछे हटाना या गायब होना है। जब तुम उसे पाने की कोशिश करते हो तो वो तुम्हारे द्वारा बनाए गए इमोशनल स्ट्रगल को ऑब्जर्व करता है, और ये स्ट्रगल तुम्हारे अंदर डिपेंडेंसी और क्यूरियोसिटी पैदा करता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सब खेल नहीं है। स्टोइक पुरुष इसे सिर्फ एपैथी और सेल्फ कंट्रोल से करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका वैल्यू खुद बोले। वो किसी को फोर्स नहीं करते। उनकी साइलेंस और गायब होना इतना पावरफुल होता है कि सामने वाला खुद ही अपने आप इमोशनली एंगेज्ड हो जाता है। ये वही साइकोलॉजी है जिसे डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। ये हर किसी के लिए नहीं होता। ये उन लोगों के लिए होता है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं और दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड को सटली इन्फ्लुएंस करना जानते हैं। अगर तुम इसे समझना शुरू कर दो तो तुम देखोगे कि एब्सेंस से अटेंशन और डिजायर पैदा करना कितना आसान होता है। और जब तुम खुद इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम किसी को चेस किए बिना भी उसकी माइंड और इमोशंस पर राज कर सकते हो। लेकिन ये समझना जरूरी है कि स्टोइक पुरुष ये कभी भी मैनिपुलेशन के लिए नहीं करते। वो ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल इंडिपेंडेंस के लिए करते हैं, और यही डिस्टिंक्शन उन्हें दूसरों से अलग बनाती है।
सोचो कोई व्यक्ति जिसे तुम पसंद करते हो अचानक तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाए। वो कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता और तुम्हारे सामने आना भी कम हो जाता है। शुरू में तुम्हें लगेगा कि शायद वो बदल गया या कोई और वजह होगी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तुम्हारा दिमाग बार बार उसी जगह लौटता है जहां वो था। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद उसकी यादें रिक्रिएट करता है, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आदतें। स्टोइक पुरुष इसे जानते हैं। वो जानते हैं कि एब्सेंस को प्रेजेंस में बदलना सबसे शक्तिशाली टूल है। जब तुम किसी की कमी महसूस करते हो तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी, डिजायर और अटेंशन बढ़ जाती है। तुम्हारा मन खुद ब खुद उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है और यही वो सटल साइकोलॉजिकल कंट्रोल है जिसे वो बिना फोर्स किए अचीव करते हैं। एक और बात ध्यान देने वाली है, इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। स्टोइक पुरुष कभी कभी थोड़ी देर के लिए दिखते हैं फिर गायब हो जाते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट तुम्हारे दिमाग में एक इमोशनल रोलर कोस्टर क्रिएट करता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस सोचता है क्यों गया, क्या हुआ, और हर बार जब वो थोड़ी देर के लिए लौटता है तुम्हारा माइंड उसके प्रति और ज्यादा एट्यून्ड हो जाता है। ये समझना जरूरी है कि ये सब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर आधारित है, इमोशन और डिजायर पर नहीं। स्टोइक पुरुष जानते हैं कि चेस करना सिर्फ वीकनेस दिखाता है। जब वो खुद को हटाते हैं तो सामने वाला खुद ही एफर्ट करने लगता है। वो खुद इमोशनल इन्वेस्टमेंट करता है और ये इन्वेस्टमेंट बहुत गहरी होती है। अगर तुम अपने जीवन में इसे समझोगे तो तुम महसूस करोगे कि किसी को पाने के लिए हमेशा चेस करना जरूरी नहीं है। कभी कभी गायब होना ही सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी होता है। ये तुम्हारे अंदर भी सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस और वैल्यू पैदा करता है। स्टोइक पुरुष ये भी जानते हैं कि ये केवल तभी काम करता है जब वो खुद इमोशनली इंडिपेंडेंट हों। अगर वो खुद इनसिक्योर हैं तो ये स्ट्रैटेजी उल्टा असर कर सकती है, लेकिन जो सच में समझते हैं वो अपनी इनर स्ट्रेंथ और मेंटल क्लैरिटी से इसे एफर्टलेसली लागू कर सकते हैं। सबसे पहले समझो, स्टोइक पुरुष कभी भी इम्पल्सिवली डिसअपियर नहीं होते। उनका हर कदम कैलकुलेटेड होता है। वो जानते हैं कि टाइमिंग और कंसिस्टेंसी ही चीज तय करती है कि सामने वाला उनके एब्सेंस को कैसे परसीव करेगा। पहला स्टेप है इमोशनल डिटैचमेंट। स्टोइक पुरुष अपने इमोशंस को बाहर से कंट्रोल करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई उनकी डेस्पिरेशन या नीडीनेस महसूस करे, इसलिए जब वो डिसअपियर होते हैं तो वो इंटरनली काम और कंपोज्ड रहते हैं। ये कामनेस सामने वाले के सबकॉन्शियस में ये संदेश भेजती है कि मैं अपने लिए वैल्यू रखता हूँ, मुझे चेस करने की जरूरत नहीं। दूसरा स्टेप है ग्रेजुअल विथड्रॉवल। अचानक गायब होना अक्सर सस्पिशियस लग सकता है, इसलिए स्टोइक पुरुष धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस कम करते हैं। कम मैसेज करना, कम कॉल करना और कम मिलने जाना। इससे सामने वाला अपने आप ही उस खाली जगह को महसूस करता है और क्यूरियोसिटी और डिजायर बढ़ता है। तीसरा स्टेप है सटल रिमाइंडर्स। पूरी तरह गायब होना हमेशा अच्छा नहीं होता। स्टोइक पुरुष कभी कभी सटल तरीके से सामने वाले के दिमाग में अपनी यादें ताज़ा कर देते हैं। एक छोटी सी कमेंट, एक फ्लीटिंग ग्लांस या अचानक कांटेक्ट, ये सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में इमोशनल रोलर कोस्टर क्रिएट करता है, जिससे उनका डिजायर और अटैचमेंट और मजबूत हो जाता है। चौथा स्टेप है एब्सोल्यूट सेल्फ कंट्रोल। स्टोइक पुरुष कभी भी सामने वाले की रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि सामने वाला खुद ही इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाता है। वो खुद ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस व्यक्ति के लिए जगह बनाता है। और अंत में इमोशनल इंडिपेंडेंस। स्टोइक पुरुष की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो किसी की वैलिडेशन के लिए डिपेंडेंट नहीं होते। उनकी इंडिपेंडेंस और सेल्फ वैल्यू सामने वाले के दिमाग में रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन पैदा करती है। ये वो चीज है जो चेस करने से कभी नहीं आती। जब तुम इसे समझते हो और अपने जीवन में ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें एहसास होगा कि एब्सेंस ही सबसे पावरफुल प्रेजेंस होती है। जो पुरुष इसे सही तरीके से अपनाते हैं वो न सिर्फ अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ बनाते हैं बल्कि सामने वाले की सबकॉन्शियस माइंड पर भी राज कर सकते हैं। सबसे पहले समझो कि जब कोई स्टोइक पुरुष गायब हो जाता है तो सामने वाला सिर्फ उसकी फिजिकल एब्सेंस को नहीं महसूस करता। उसका सबकॉन्शियस माइंड हर छोटी छोटी याद और डिटेल को रिकॉन्स्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है, जैसे उसकी हंसी, उसकी आदतें, उसका तरीका बोलने का। ये सब अपने आप दिमाग में रिप्ले होने लगता है। ये वही पॉइंट है जहां साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स काम करना शुरू करते हैं। स्कैर्सिटी ट्रिगर, जब कुछ दुर्लभ होता है तो उसका मूल्य अपने आप बढ़ जाता है। स्टोइक पुरुष अपनी प्रेजेंस को सीमित रखते हैं। ये स्कैर्सिटी सामने वाले में सबकॉन्शियस डिजायर पैदा करती है। तुम्हारा दिमाग खुद ही सोचता है अगर मैं इसे खो दूं तो, और ये फियर ऑफ लॉस डिजायर को और बढ़ा देता है। 2.
क्यूरियोसिटी ट्रिगर, जब वो अचानक दिखाई देते हैं या कभी कभार सटल रिमाइंडर्स भेजते हैं तो सामने वाले का माइंड ऑटोमेटिकली एनालाइज करने लगता है, वो क्यों आया, क्या वो सोच रहा है, क्या बदल गया। ये क्यूरियोसिटी इमोशनल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है। 3. इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। स्टोइक पुरुष कभी दूर रहते हैं, कभी पास आते हैं। ये इमोशनल हाइज और लोज का रोलर कोस्टर सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रेस और एक्साइटमेंट दोनों पैदा करता है। ये सटल टेंशन उन्हें अनकॉन्शियसली उस व्यक्ति के प्रति अट्यून्ड रखती है। 4. प्रोजेक्शन। सामने वाला अपने इमोशंस को स्टोइक पुरुष पर प्रोजेक्ट करने लगता है। जो फीलिंग्स सामने वाले में होती है, अटैचमेंट, लॉन्गिंग, रिग्रेट, वो सब स्टोइक पुरुष की गैर मौजूदगी से पैदा होती है। सामने वाला खुद ही मेंटली और इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता है। 5. सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब कोई गायब होता है, सामने वाला अपने आप से सवाल करता है, मैंने क्या खोया, क्या मुझे उसकी वैल्यू समझ में आई। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन सामने वाले की इमोशनल डिपेंडेंसी को और मजबूत बनाती है। स्टोइक पुरुष जानते हैं कि ये सब ट्रिगर्स फोर्स किए बिना सिर्फ एब्सेंस और सटल प्रेजेंस से अचीव होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब तभी काम करता है जब वो खुद इमोशनली इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट हों। जब तुम इसे ऑब्जर्व करते हो तो समझ में आता है कि एब्सेंस और इमोशनल कंट्रोल ही सबसे पावरफुल अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। चेस करना, ओवर कम्युनिकेट करना या डेस्परेशन दिखाना कभी भी ये इफेक्ट नहीं ला सकता। स्टोइक पुरुष इसे नेचुरल और एफर्टलेस तरीके से अचीव करते हैं। सोचो, एक लड़की जिसे वो पसंद करता है, वो अचानक धीरे धीरे उसकी लाइफ से पीछे हटता है। कोई ओवर टेक्सटिंग नहीं, कोई क्लिंगी बिहेवियर नहीं, बस सटल विथड्रॉवल। शुरू में लड़की को लगता है कि शायद वो बदल गया या व्यस्त है, लेकिन धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस में ये खाली जगह बनती है। उसका नाम बार बार दिमाग में आता है, उसकी यादें खुद ब खुद रिप्ले होने लगती हैं। यहाँ स्टोइक पुरुष की सटल स्ट्रैटेजी काम करती है। स्टेप 1, ऑब्जर्वेशन। वो पहले सामने वाले की बिहेवियर और रिएक्शंस ऑब्जर्व करता है। उसे पता होता है कि कौन सी चीज सामने वाले को इमोशनली एंगेज करती है और कौन सी नहीं। स्टेप 2, ग्रेजुअल विथड्रॉल। फिर वो अपनी प्रेजेंस कम करता है। कम कॉल, कम मैसेज, कम अवेलेबिलिटी। इससे सामने वाला खुद इमोशनल स्ट्रगल में आता है। उसका सबकॉन्शियस ये महसूस करता है कि जो उसकी पास था वो अब दूर हो रहा है। स्टेप 3, सटल रिमाइंडर्स। कभी कभी वो छोटी सी मेमोरी ट्रिगर करता है, एक फ्लीटिंग ग्लांस, एक कमेंट या अचानक हल्का कांटेक्ट। ये ट्रिगर सामने वाले के सबकॉन्शियस में क्यूरियोसिटी और डिजायर को बूस्ट करते हैं। स्टेप 4, इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। वो कभी कभी पास आता है, फिर गायब हो जाता है। ये हाइज और लोज का रोलर कोस्टर बनाता है। सामने वाला इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाता है, खुद ब खुद अट्रैक्शन पैदा करता है। स्टेप 5, एब्सोल्यूट सेल्फ कंट्रोल, स्टोइक। पुरुष खुद को पूरी तरह कंट्रोल में रखते हैं। वो सामने वाले के रिएक्शन को चेस या मैनिपुलेट नहीं करते। उनकी इंडिपेंडेंस और कामनेस सामने वाले में सबकॉन्शियस रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन पैदा करती है। इस पूरी प्रक्रिया में स्टोइक पुरुष कभी डेस्परेट नहीं दिखते। उनका साइलेंस और विथड्रॉवल इतना पावरफुल होता है कि सामने वाला खुद ही इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता है। वो खुद ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में उनकी वैल्यू को रिकंस्ट्रक्ट करता है। और यही सबसे बड़ी ताकत है, एब्सेंस से प्रेजेंस बनाना, बिना चेस किए, बिना फोर्स किए। जो लोग इसे समझते हैं और अप्लाई करते हैं, वो रिलेशनशिप्स में अपने कंट्रोल और इन्फ्लुएंस को एफर्टलेसली बढ़ा सकते हैं। स्टोइक पुरुष जानते हैं कि सिर्फ गायब होना पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह भी समझना होता है कि कौन सा बिहेवियरल पैटर्न सामने वाले को इमोशनली ट्रिगर करता है। इसका मतलब यह है कि हर कदम और हर जेस्चर उनके कैलकुलेटेड और डिलिबरेट होते हैं। एडवांस्ड स्ट्रैटेजी 1, कंट्रोल्ड स्कैर्सिटी, स्टोइक। पुरुष कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं होते। वो अपनी अवेलेबिलिटी को सिलेक्टिव रखते हैं। कभी कभार छोटी सी उपस्थिति सामने वाले को सबकॉन्शियसली यह सोचने पर मजबूर करती है कि वो मेरे पास क्यों आया, क्या मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हूँ। यह कंट्रोल्ड स्कैर्सिटी डिजायर को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देती है। एडवांस्ड स्ट्रैटेजी 2, इमोशनल प्रोजेक्शन। सामने वाला अक्सर अपनी खुद की फीलिंग्स और इनसिक्योरिटीज स्टोइक पुरुष पर प्रोजेक्ट करता है। स्टोइक पुरुष इस प्रोजेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। जो सामने वाला सोचता है वही उसके सबकॉन्शियस माइंड में अटैचमेंट बनाता है। एडवांस्ड स्ट्रैटेजी 3, सटल इन्फ्लुएंस थ्रू कॉन्ट्रास्ट। स्टोइक पुरुष कभी अचानक दिखते हैं, कभी गायब रहते हैं। ये इमोशनल कॉन्ट्रास्ट सामने वाले के सबकॉन्शियस में टेंशन और एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। इसी टेंशन के कारण सामने वाला खुद ही इमोशनली इन्वेस्ट होता
है और डिजायर ग्रो करता है। एडवांस्ड स्ट्रेटजी 4 नॉन रिएक्टिव प्रेजेंस स्टोइक। पुरुष सामने वाले की रिएक्शंस पर रिएक्ट नहीं करते, वो काम, कंपोज्ड और इमोशनली इंडिपेंडेंट रहते हैं। ये नॉन रिएक्टिव स्टैंस सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में रिस्पेक्ट और फैसिनेशन पैदा करती है। एडवांस्ड स्ट्रैटेजी माइंडफुल टाइमिंग स्टोइक। पुरुष जानते हैं कि टाइमिंग ही सब कुछ है। कोई भी जेस्चर, कोई भी सटल कॉन्टैक्ट तभी इफेक्टिव होता है जब सामने वाला इमोशनली रेडी हो। इसलिए वो हर एक्शन को केयरफुली प्लान करते हैं जिससे मैक्सिमम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो। ये सभी स्ट्रैटेजीज मिलकर एक साइलेंट डोमिनेंस क्रिएट करती हैं। सामने वाला खुद ही सबकॉन्शियसली स्टोइक पुरुष के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है, बिना किसी ओवर्ट मैनिपुलेशन या चेस के। और यही वो सीक्रेट है जिसे कोई ओपनली नहीं समझता। जब तुम इसे ऑब्जर्व और समझते हो तो तुम्हें एहसास होगा कि एब्सेंस और इमोशनल कंट्रोल ही सबसे पावरफुल अट्रैक्शन टूल्स हैं। चेस करना, ओवर कम्युनिकेट करना या डेस्परेशन दिखाना कभी भी ये इफेक्ट नहीं ला सकता। सोचो, एक महिला जो किसी स्टोइक पुरुष को जानती है, वह पहले उनके पास हर वक्त थी, कॉल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स, लेकिन अब वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यही है, एब्सेंस इंक्रीजेस वैल्यू। सिनेरियो 1 द फेडिंग प्रेजेंस। पहले दिन रात संपर्क में रहने वाला व्यक्ति अचानक अपनी प्रेजेंस कम कर देता है। शुरुआत में महिला कंफ्यूज्ड होती है, उसे लगता है कि शायद वह बदल गया या व्यस्त है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे खाली जगह को महसूस करता है। वो बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचती है, उसकी यादें रिप्ले होने लगती हैं। यही माइंड हुकिंग इफेक्ट है। सिनेरियो 2 द ओकेजनल रीअपीयरेंस। स्टोइक पुरुष कभी कभी छोटी उपस्थिति दिखाता है, एक फ्लीटिंग ग्लांस, हल्का सा कॉन्टैक्ट या अचानक एक कमेंट। ये ट्रिगर सबकॉन्शियस माइंड में क्यूरियोसिटी और डिजायर पैदा करते हैं। महिला सोचती है, क्यों आया, क्या बदल गया? ये छोटे छोटे टचेस इमोशनल रोलर कोस्टर बनाते हैं। सिनेरियो 3 इमोशनल कॉन्ट्रास्ट एंड प्रोजेक्शन। जब स्टोइक पुरुष कभी दिखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, महिला अपने इमोशंस को सबकॉन्शियस में प्रोजेक्ट करती है। वो खुद एनालाइज करती है, रिग्रेट महसूस करती है, लॉन्गिंग बढ़ती है। वो खुद ही इमोशनल ट्रैप में फंसती है। साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल। इस प्रिंसिपल को बिहेवियरल साइकोलॉजी में भी देखा गया है। स्टडीज दिखाती हैं कि कंट्रोल्ड एब्सेंस या स्कैर्सिटी किसी व्यक्ति की वैल्यू को सबकॉन्शियस माइंड में ड्रामेटिकली बढ़ा देती है। लोगों का ध्यान उस व्यक्ति पर स्वतः जाता है और डिजायर और ऑब्सेशन पैदा होती है। सबल इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्स। स्टोइक पुरुष कभी ओवर्ट मैनिपुलेशन नहीं करते, वो बस अपने इमोशनल कंट्रोल, प्रेजेंस और एब्सेंस से सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करते हैं। सामने वाला खुद ही मेंटली और इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाता है। ये सब दिखाता है कि स्टोइक पुरुष की स्ट्रेटजीज केवल चेज या अटेंशन के लिए नहीं होती। ये साइकोलॉजिकल मास्टरी और इमोशनल इंडिपेंडेंस पर आधारित होती हैं। जो लोग इसे समझते हैं वो रिलेशनशिप्स में एफर्टलेसली अट्रैक्शन और इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। कमेंट करके मुझे बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं और डीप साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज दिखाऊं या कुछ मोटिवेशनल स्टोइक इनसाइट्स? याद रखना, ये जर्नी सिर्फ अभी शुरू हुई है और जो तुम सीखने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगी का नजरिया हमेशा बदल देगा।